जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार सहायक सचिवालय का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का जीके जीएस का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप लोग मैथ रीजनिंग सहित 150 प्रश्नों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़कर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया था कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश राज द्वारा और उसके नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से शासित होगा? तो 1858 का जो हुआ था घोषणा, उसके तहत क्या किया गया था? तो भारत ब्रिटिश राज द्वारा जो उसके नाम पर एक राज्य का सचिव होगा, यानी सचिव पद का निर्माण कब हुआ था? तो 1858 में। आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य होता है? तो कम से कम 2% जितना अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था? तो राजा जे चलैया समिति के अनुशंसा पर कर सुधार समिति का गठन किया गया था। नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो 1926 ईस्वी में किया गया था। कहता है, खाली स्थान वेब किट ब्राउजर इंजन पर आधारित है, एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, कौन सा हो जाएगा? तो सफारी। ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, भारतीय थल सेना में प्रथम पायदान का कमीशन रैंक लेफ्टिनेंट रैंक होता है। इसके समकक्ष अर्थात प्रथम पायदान का कमीशन रैंक भारतीय नौसेना में निम्न में से कौन सा होगा? तो सब लेफ्टिनेंट होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट। कंप्यूटर के एक मेनू में किसका लिस्ट होती है? तो कमांड्स का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक कैसा प्रक्रिया है? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कहता वह इटली यात्री जिसने विजयनगर समाज का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है, तो वह कौन हो जाएंगे? तो निकोलो कॉन्टी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं, तो श्री जगदीप धनखड़ जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था? तो कैलेडोनियन युग में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नदियों में विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में गिरती है, वे हैं, तो वे कौन हो जाएंगे? नर्मदा और ताप्ती। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने की संस्तुति करना केवल राज्यसभा को ही प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कहता उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो मेहरगढ़ हो जाएगा। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो दशवंत। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अल्प विकसित देशों में किस क्षेत्र में आय की अधिक असमानताएं पाई जाती है? तो सेवा क्षेत्र में। वाणिज्यिक प्रपत्र भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था 1989 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कहवा के कुल विश्व के उत्पादन का 60% से अधिक भाग प्राप्त होता है? ये क्या चीज़ से प्राप्त होता है? लैटिन अमेरिका से। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है? तो मेंटल में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है।
चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था जो कश्मीर में हुआ था, और प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था तो राजगिरी में, और द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में, और तृतीय हुआ था जो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हाल ही में नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण पीएम मोदी द्वारा किया गया। राष्ट्रीय प्रतीक का ऊंचाई कितनी है? तो 6.5 मीटर है, और जो राष्ट्रीय प्रतीक बना है वह कांस्य धातु का बना हुआ है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो हाल ही में किस खाड़ी देश ने अपनी सेना में महिलाओं को शामिल होने का अधिकार प्रदान किया है? तो सऊदी अरब। पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो गोल्फ में। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया है? तो 1 जून 1964 ईस्वी में। निम्न में से किस लोकवित्त का संरक्षक कहा जाता है? तो महालेखा परीक्षक को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? पृथ्वी के सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है उसे हम लोग भूचाल का अपकेंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 ईस्वी में किया गया था। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तो चिनाब नदी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो कोसी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनाधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? तो फायरवॉल के द्वारा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 2001 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कहता किस राज्य सरकार ने कृषि बागवानी में नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने के लिए सागु बागु परियोजना शुरू किया था? तो तेलंगाना राज्य के द्वारा। भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर 36 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। इसी के कारण असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था। पटना कलम है एक क्या है? तो चित्रकला की एक शैली। आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेत यानी कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है? तो मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुआ था? तो 1680 ईस्वी में हुआ था। इसमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो अपना बिहार राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। तो अफगानिस्तान से भारतीय नागरिक एवं अफगान सहयोगियों को सुरक्षित निकालने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? कृष्णा नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट। दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़ा से गिरकर हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हुआ था, जो चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गए थे। इसका राइट के आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल निम्न से क्या है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 का आयोजन किया गया था? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद का निर्माण अजमेर में किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग जिसका वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग जो वेग v2 से करता है, तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2। वेग वायु का वेग संबंधित है किससे? तो दाब प्रवणता से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। द्रव्यों में घर्षण को क्या कहा जाता है? तो श्यानता, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है? तो जस्ता का चढ़ाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा करें। Al2O3 प्लस 6HCl को जब रिएक्शन कराया जाता है तो अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड एवं 3H2O का निर्माण होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 NaCl में यह बंध है, यानी कौन सा बंध होता है NaCl में? तो आयनिक बंध होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। न्यूक्लियोसाइड है, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? तो शुगर एवं एक नाइट्रोजन युक्त बेस होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सही क्रम को चुनना है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए, कोशिकाओं से मिलकर उत्तक का निर्माण होता है और उत्तक से मिलकर अंग का निर्माण होता है और पूरा अंग से मिलने से अंग प्रणाली का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं? तो लैक्रिमल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, उसकी गति की स्वतंत्र कोटियां है? तो न्यूटन का तीसरा नियम के कारण, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जल में CO2 प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाला तंतुकीय ऊतक होता है, तो स्नायु ऊतक होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल कौन सा है? तो क्लोरेला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट। छुई मुई किस कुल का पौधा है? तो लेगुमिनेसी कुल का पौधा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है? तो ओम प्रति मीटर हो जाएगा, ओम प्रति मीटर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। तो 20 ग्राम जल का ताप 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए ऊष्मा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो 1 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
कॉपर परमाणु का आध अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवाणु में नहीं पाई जाती है? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। समुद्र के जल से शुद्ध पानी प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पीकरण, आसवन एवं शोधन यानी तीनों प्रक्रिया द्वारा समुद्र के जल का शुद्ध किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारे के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? तो एक वायुमंडलीय दाब कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रुधिर का कौन सा घटक रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम यानी सस्ता इलाज क्या होता है? तो एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।